Students, today we are going to start with new chapter number 15, Ideas, Upanishad, Jainism and Buddhism. The topics are Introduction about philosophy, types of Indian philosophies and the rise of Buddhism and Jainism. Let's start with the introduction about philosophy. Philosophy is the combination of two words, philos and sophos. Philos means loving and sophos means wise, means love of wisdom. मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना प्यार है उसके लिए, आप तभी उसे समझ पाओगे. किसी चीज़ को जब तक आप उसे प्यार करते हैं तभी उसे समझ पाते हो. तो दैट इज़ कॉल्ड philosophy. India has been constantly enriched with new ideas from time to time, and the Upanishad, Jainism, and Buddhism were such infusion of new progressive ideas which try to eradicate the socio-religious evils. इंडिया में टाइम टू टाइम अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें तो नए नए आइडियाज़ आए हैं, नए नए उपनिषद जो कि आइडिया का ही पार्ट हैं. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही रिलीजन नए और प्रोग्रेसिव आइडिया का मिक्सचर थे और ये आइडियाज़ इंडिया में सोशियो रिलीजियस ईवल्स को मिटाने के ऊपर बेस्ड थे. मतलब जो हमारी सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस बुराइयां हैं उन्हें टाइम टू टाइम ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं. राइट नाउ टाइप्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज. We will divide the Indian philosophies in two main types. First is theist philosophies and second is atheist philosophies. Let's start with theist philosophies. Theist philosophy is that philosophies which believes in the authenticity of the Vedas. मतलब जो लोग वेदों को मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं. इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो है शंकराचार्य. शंकराचार्य ने अपने एडवाइटा वेदांता में इसी फिलॉसफीज़ के बारे में बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप वेदों में विश्वास रखते हो दैट इज़ कॉल्ड थीस्ट फिलॉसफीज. नेक्स्ट एथीस्ट फिलॉसफीज. ये वो फिलॉसफी है विच डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, जो वेदों में विश्वास नहीं करते. इस फिलॉसफी में 6 फिलॉसफीज आती हैं जिसमें से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है. ठीक है, उनकी फिलोसफी है. मतलब इन दोनों की फिलोसफी इस कैटेगरी में आती है, ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. इन द लेटर वैदिक एज सोशल लाइफ वर डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स. जब वैदिक एज का एंड होने वाला था तब ब्राह्मण्स ने सोशल लाइफ पर रूल किया हुआ था. सोशल लाइफ वाज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स. उस पीरियड में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता था. जो लोअर कास्ट है उन्हें इक्वल नहीं माना जाता था. इसलिए कई कारण थे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की शुरुआत हुई. ब्राह्मण्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स राइट्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी एक्सपेंसिव. ब्राह्मण्स में बहुत कॉम्प्लेक्स राइट्स और रिचुअल थे, मतलब बहुत मुश्किल और महंगे रीति रिवाज थे जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, उनकी पहुंच से बाहर थे. ओके, द रिजिड कास्ट सिस्टम. दूसरा कारण था कि जो उस टाइम में कास्ट सिस्टम था बहुत ही रिजिड था. रिजिड में मतलब कठिन, मतलब ऐसा रिजिड कास्ट सिस्टम था जिससे बदला ना जा सके. तब कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता था. नाउ नेक्स्ट रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज ओनली ब्राह्मण्स कंडक्ट ऑल रिलीजियस सेरेमनीज. जो ब्राह्मण्स थे वो जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, रिचुअल्स होते थे, उन्हें कंडक्ट करते थे, जिससे वो इतने पावरफुल हो गए कि जो लोअर कास्ट पीपल थे उन्हें एक्सप्लॉयट करते थे. ठीक है, लोअर कास्ट जो पीपल थे उन लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता था ब्राह्मण्स द्वारा. ओके, नेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत. जितने भी वेद थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे जिसे कॉमन पीपल समझ नहीं सकते थे, तो उस भाषा को सिंपल भाषा में बदलकर लोगों तक पहुंचाया गया. सो द जनरल डिसकंटेंट अमंग द पीपल पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जो लोगों के बीच
ये डिसकंटेंट था। डिसकंटेंट का मतलब है कि किसी की डोमिनेंस से सेटिस्फाइड ना होना, ठीक है। तो जिससे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के न्यू आइडियाज़ अराइज हुए, राइट। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क। रीड पेज नंबर 125, 126 thoroughly from your textbook. Okay, thank you everyone.